अस्सलाम वालेकुम और वेलकम दोस्तों। आज मैं आपको कोयटा के इलाके की दो दास्तानें सुनाऊंगा जो हैरान कुन भी हैं और डरावनी भी। लोगों का ख्याल है कि ये सच्ची दास्तानें हैं, इसलिए इन दास्तानों को लोग आज भी दोहराते हैं और इन दास्तानों के निशान आज भी कोयटा के पहाड़ों में मौजूद हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए जल्दी से चलते हैं अपनी दास्तानों की तरफ। कोयटा बलोचिस्तान की एक खूबसूरत वादी है। यहाँ पर एक मर्तबा आने वाले मुतासिर हुए बगैर वापस नहीं जाते। इसकी खूबसूरती के साथ साथ यहाँ की दो दास्तानें बहुत मशहूर हैं जो लोग आज भी दोहराते हैं और हर आने वाले को ज़रूर सुनाते हैं। पहली दास्तान अफ़गान एंग्लो जंग के दौर में रहने वाली एक ऐसी बला की है जिसे मम कहते हैं, और ये एक स्फिनिक्स थी। स्फिनिक्स ऐसी बला को कहते हैं जिसका सर इंसान का और जिस्म शेर का होता है। इनका अक्सर जिक्र मिस्र की कहानियों, वाक़यात और तहरीरों में मिलता है। मम के बारे में कहा जाता है कि ये एक ऐसी बला थी जिसका सर औरत का और जिस्म शेर का था। ये कोयटा के मशरिक में एक पहाड़ कोहे मुर्दार की एक गार में रहती थी। पहले लोगों को इसका इल्म न था, मगर फिर माल मवेशी की बढ़ती हुई चोरी से लोग परेशान रहने लगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चे और रात को सफ़र करने वाले मुसाफिर भी गायब होने लगे। जो भी कोहे मुर्दार मगरिब के बाद जाता वो वापस कम ही आता था, क्योंकि मम मगरिब के बाद अपनी गार से शिकार करने निकलती थी। कुछ लोगों ने इसको देखा भी था। कोई कहता था कि ये 4 टांगों पर चलने वाली बला है, तो कोई दावा करता कि उसने इसको 2 टांगों पर चलते हुए भी देखा है। ये एक नहायत खौफनाक बला थी, मगर एक बात पर सबको इत्तफाक था कि ये औरत का सर और शेर का जिस्म रखती है। लोगों ने मगरिब के बाद घर से निकलना बंद कर दिया, बल्कि वो अक्सर घरों के मशरकी दरवाजे और खिड़कियां भी बंद रखते ताकि ये बला उनके घर दाखिल ना हो जाए। तमाम एहतियातों के बावजूद जानवरों और इंसानों का शिकार कम ना हुआ। कहा जाता है कि एक मर्तबा एक फ़ौजी कैंप में रात के वक्त मम दाखिल हुई और एक अंग्रेज़ अफसर को उठाकर ले गई। हमले में अंग्रेज़ अफसर कुछ कर तो ना सका, मगर उसकी जेब में एक डायरी मौजूद थी। उस अफसर ने डायरी के सफ़े फाड़ फाड़ कर निशानी के तौर पर फेंकना शुरू कर दिए ताकि ढूंढने वालों को आसानी हो। सुबह जब कैंप के बाकी लोग उठे तो उन्होंने अफसर को मौजूद ना पाया। ढूंढने पर उनको डायरी के सफ़े मिले। एक पार्टी उन सफ़ों का पीछा करते हुए उस गार तक पहुंच गई जहां मम रहती थी। वहां उन्होंने अफसर को बेहोश पाया। गार में खुशकिस्मती से उस वक्त मम ना थी। जब अंग्रेज़ अफसर को होश में लाया गया तो उसने सारी कहानी सुनाई। फ़ौजियों ने छुप कर मम का इंतज़ार करने का इरादा किया। जब मम वापस गार में आई तो फौजियों ने उस पर गोलियां चलाकर उसको मौत के घाट उतार दिया, और इस तरह कोयटा के लोगों की जान इस बला से छूट गई। इस मम की याद में इसका एक मुजस्मा भी बनाकर शहर में नस्ब किया गया था, जो 1992 में बाबरी मस्जिद के वाक़या के रद्द अमल के तौर पर तोड़ दिया गया। कोहे मुर्दार इस वाक़या के लिए मशहूर है और लोग आज भी रात के वक्त इस खूबसूरत पहाड़ पर जाने से कतराते हैं। दूसरी दास्तान चिल्तन पहाड़ के बारे में है, जो कोयटा शहर से 20 किलोमीटर मगरिब की जानिब है। चिल्तन के मायने हैं 40 जिस्म या 40 रूहें। कहते हैं कि चिल्तन के पास एक शादीशुदा जोड़ा रहा करता था जो बे औलाद था। वो रोज़ाना खुदा से औलाद के लिए दुआ करता और कभी नागा ना करता, मगर उनको औलाद नसीब ना हो रही थी। एक मर्तबा किसी ने उनको एक बुज़ुर्ग के बारे में बताया। वो जोड़ा उस बुज़ुर्ग के पास दुआ के लिए हाजिर हुआ, मगर बुज़ुर्ग ने इसे रज़ाई इलाही कहकर उनको वापस भेज दिया। ये सारा माजरा उस बुज़ुर्ग का बेटा देख रहा था। उसने एक बंदे को इस जोड़े पर तरस आया और उसने इस जोड़े की मदद का इरादा कर लिया। उस बुज़ुर्ग के बेटे ने जोड़े को बुलाया, उनके हक में दुआ की और उनकी झोली में पत्थर डाल दिए। ये 40 पत्थर थे। अरसा गुजरता गया। उस जोड़े के यहाँ 40 बच्चे पैदा हुए।
یہ ایک غریب جوڑا تھا جو کہ اتنے بچوں کی پرورش نہیں کر سکتا تھا۔ انہوں نے اپنے دل پر پتھر رکھا اور ایک فیصلہ کیا۔ انہوں نے صرف ایک بچے کو پالنے کا فیصلہ کیا، باقی 39 بچے چلتن پہاڑ پر جنگل میں چھوڑ آئے۔ وہ ایک بچے کی پرورش کرتے رہے۔ کچھ عرصہ بعد ماں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بچوں کو پال تو نہ سکی، کم از کم ان کی ہڈیاں ہی دفنا دے تاکہ کچھ سکون ہو۔ وہ اپنے اکلوتے بچے کو گھر پر چھوڑ کر پہاڑ پر جنگل میں اپنے 39 بچوں کی ہڈیاں ڈھونڈنے چلی گئی۔ ڈھونڈنے پر اسے ہڈیاں تو نہ ملی، مگر اسے اپنے بچے پتھروں اور درختوں پر کھیلتے نظر آئے۔ شاید قدرت نے ان کو مرنے کی بجائے پالنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ خوشی سے اپنے گھر واپس آئی، مگر جب وہ واپس پہنچی تو وہاں اس کا ایک بچہ بھی موجود نہیں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ عورت گھر سے نکلی تو اس کے بہن بھائیوں نے آ کر اپنے 40ویں بھائی کو بھی ساتھ لے لیا تھا۔ وہ عورت دوبارہ بچوں کی تلاش میں گئی، مگر اسے کوئی نہ ملا، اور یوں وہ 40 بچے چلتن میں رہنے لگے۔ یہ ایک پرانی داستان ہے، مگر آج تک کئی لوگوں نے اکثر بچوں کو چلتن کے پہاڑی سلسلوں پر دیکھا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اکثر مسافروں کو جو راستہ بھول جاتے ہیں یہ بچے نظر آتے ہیں، اور راستہ پوچھنے پر یہ بچے غلط راستہ بتاتے ہیں، اور پھر وہ مسافر کبھی واپس نہیں آتا۔ اس لیے کوئٹہ میں مشہور ہے کہ اگر آپ چلتن کے پہاڑی سلسلے کے مسافر ہیں تو بھول کر بھی کسی بچے سے راستہ مت پوچھیں، ورنہ اس کا بتایا ہوا راستہ آپ کو نہ جانے کہاں لے جائے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیں مزیدار ویڈیوز۔ شکریہ۔